नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना सय्यिदना व नबिय्यना व सनदना व शफीअना व मौलाना व मलजाना व अशरफना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वस्साबिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिहिल मुस्तफ़ा व रसूलिहिल मुज्तबा सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। नबी और आले नबी पर फिर एक मरतबा आवाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीइना मौलाना मुहम्मदिन मअदल जुदी वल करम मंबअल इल्मि वल इल्मि वल हिकम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सलातन व सलामन अलैका या हबीबल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नबियल्लाह सलातन व सलामन अलैका या खैर खल्क़िल्लाह सलातन व सलामन अलैका या क़ासिम रिज़्क़िल्लाह सलातन व सलामन अलैका या नूरुम मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका व अज़वाजिका व ज़ुर्रिय्यातिका व अहले बैतिका अजमाईन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें उस ज़ात अक़दस के लिए हैं जो सारे आलमों का परवरदिगार है, जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया, सारी कायनात को रोज़ी दे रहा है, मैदान महशर का मालिक व मुख्तार। यकीनन उस खुदा रब ज़ुल जलाल का बड़ा ही शुक्र एहसान अज़ीम है कि अल्लाह जल्ल मजदहू ने हम और आपको अपनी तमाम पैदा करदा मखलूक़ात में इंसान बनाकर पैदा फरमाया, अशरफुल मखलूक़ात के दर्जे से सरफराज फरमाया। अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्मा नवालहू का बड़ा ही शुक्र एहसान अज़ीम है कि रब काबा ने हम और आपको अपने नबी मुकर्रम रसूल मुहतशम साहिब लौलाद बाइस तख्लीक़ कायनात फ़ख्रे मौजूदात अर्श के दुल्हा अर्श के मेहमान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में पैदा होने का एजाज़ बख्श करम पर करम वाला करम ये है कि रब काबा ने हम और आपको अपने घर में एक जगह जमा होकर अपने माबूद हकीकी और अल्लाह रब्बुल आलमीन के इनाम याफ्तगान बंदों का ज़िक्र खैर करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाई। यकीनन काबिल मुबारकबाद हैं मस्जिद मोहम्मदिया अहले सुन्नत वल जमात गांधीनगर के इंतज़ामी कमेटी के लोग, जिन्होंने मिलाद मुस्तफ़ा के साथ साथ याज़दहुम यानी 11वीं शरीफ के जलसे का भी एहतमाम फरमाया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ बिरादरम हज़रत मौलाना मोहम्मद लायक अली क़ादरी निज़ामी साहब इमाम मस्जिद हाजा का कि जिन्होंने इस फ़कीर को यहाँ आने की दावत दी। जैसा कि आप बेहतर जानते हैं कि इस मस्जिद की खिताबत, इस मस्जिद का वो मिंबर जिनकी खिताबत की गवाही देता है, तकरीबन पिछले 25 सालों से हज़रतुल अल्लामा मौलाना मोहम्मद अनवार अहमद क़ादरी निज़ामी साहब क़िबला नायब शेख तफसीर जाम निज़ामिया, जिनसे आप अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिलसिले क़ादरिया ही किया बल्कि शरीयत, तरीक़त, हकीकत, मारिफत की बातों को सुनते हैं, मगर आज इस फ़कीर को जाम निज़ामिया से वाबस्तगी के ज़रिए यहाँ बुलवाया गया कि फ़कीर तो उस काबिल नहीं है कि जो अल्लाह वालों का ज़िक्र खैर कर सके। बस इस फ़कीर का ये ईमान व ईक़ान अक़ीदा है कि अल्लाह वालों का नाम लेना भी बाइसे नजात है, बाइसे मग़फ़िरत है। क्यों? इस जाम के साथ इसलिए कह रहा हूं कि अल्लाह वालों का नाम लेना भी बाइसे नजात, बाइसे मग़फ़िरत है। बड़ी जिम्मेदारी के साथ इसलिए कह रहा हूं कि हमारे रूहानी पेशवा, हमारे रहबर, हमारे जाम इंतज़ामिया के फाउंडर, बानी व मुबानी शहज़ादे फारूक आज़म शेखुल इस्लाम आरिफ बिल्लाह
नूर निगाह इमदादुल्लाह, उस्ताद सलातीन आसिफिया अबुल बरकात शाह मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी अनवर चिश्ती कादरी बानिए जामे निज़ामिया अलैहि रहमत व रिज़वान, जहाँ प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में नस्र के साथ नज़्म तहरीर फरमाते हैं, वहीं पर अल्लाह वालों के जिक्र खैर को भी आप तहरीर फरमाते हैं। बड़े पीर यानी पीराने पीर रोशन ज़मीर हैकल नूरानी कंदिल समदानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस आज़म समदानी गौस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की मिदहत सराई करते हुए नस्र के साथ नज़्म तहरीर फरमाते हुए रकम तराज हैं, तहरीर फरमाते हैं, ठहरा कफारा गुनाहों का जो जिक्र औलिया, ठहरा कफारा गुनाहों का जो जिक्र औलिया, अज किस्म इबादत है जो जिक्र अंबिया। मोहतरम हुजूर शेखुल इस्लाम बानिए जामे निज़ामिया अलैहि रहमत और रिज़वान सिर्फ दो मिसरों में औलिया अल्लाह की शान और अल्लाह पाक के इनाम याफ्तगान बंदों के जिक्र करने से क्या मिलता है, सिर्फ दो मिसरों में बताते हैं। ठहरा कफारा गुनाहों का जो जिक्र औलिया, अज किस्म इबादत है जो जिक्र अंबिया, यानी औलिया अल्लाह का जिक्र करना गोया गुनाहों को मिटने का जरिया है, गुनाहों की बख्शिश का जामिन है। अज किस्म इबादत है जो जिक्र अंबिया, अंबिया अलैहिमुस्सलाम अजमईन का जिक्र करना गोया इबादत है। तो इससे अंदाजा करें औलिया अल्लाह का जिक्र करना गुनाहों को मिटने का सबब है, तो हम तो पीराने पीर रोशन ज़मीर हैकल नूरानी कंदिल समदानी हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौस आज़म समदानी गौस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जिक्र करने के लिए जमा है। और ये वो वली कामिल है जिनको अल्लाह पाक ने इमामुल औलिया सरदारुल औलिया बनाकर भेजा। अंबिया अलैहिस्सलाम में प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सरदारुल अंबिया इमामुल अंबिया बनाकर भेजा, तो औलिया इकराम की जमात में आपको इमामुल औलिया सरदारुल औलिया बनाकर भेजा। साहिबान मोहतरम सामाईन व नाज़रीन, इस बात को अच्छी तरह जहन में बिठा लें कि पिराने पीर का जो हम जश्न मनाते हैं उस पर एतराज़ात होते हैं, क्यों करते हैं? तो देखिए, जब ऐसी महफिलों में अगर बैठेंगे तो कुछ सुनने को मिलेगा, मालूमात में इजाफा होगा, हम सामने वाले को जवाब दे सकते हैं। वरना हमारा ईमान व ईमान व अकीदा तो ये है कि हम न किसी से डिबेट करेंगे, न बहस मुबाहिसा करेंगे, न किसी को जबरदस्ती हमारी 11वीं में शरीक करेंगे। योर राइट्स योर चॉइस, आपकी मर्जी आपका इख्तियार, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब ऐसी महफिलें मुनाकिद होती हैं तो यहाँ बैठने से सबसे पहले, क्योंकि हम अल्लाह के घर में जमा हैं,
तो इससे बड़ी मुक़द्दस सरजमीन और कोई नहीं है। यानी हरमैन शरीफैन के बाद, हरम मक्का हरम मदीना के बाद अगर कोई मुक़द्दस जगह है तो वो खुदा का घर है, वो खुदा का घर है। और ये बात भी याद रख लें, सहाबा, अज़वाज मुताहरात, अहले बैत, औलाद अमजाद, औलिया इकराम की मज़ारात को मुस्तस्ना नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ जमीन की बात करते हुए बताना चाहता हूं कि हरमैन शरीफैन के बाद अगर कोई मुक़द्दस जगह है तो अल्लाह का घर मसाजिद है, जिसको कुरान ने बयान फरमाया मस्जिद अल्लाह का घर है। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मस्जिद में बैठने के लिए तैयार नहीं। अब मुझे कहा गया फैज़ान औलिया वो तालीमात गौसे आज़म पर बहस करूं, बात करूं, गुफ्तगू करूं। मैंने पहले बतला दिया कि मैं कुछ कहने से कासिर हूं, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि अपने ज़हन में बिठा लें, अगर कुछ तंज भी करना है तो कर ले, मुझे परवाह नहीं है। क्योंकि हम जामिया में पढ़ा करते थे, दौरान तालिबे इल्म में जब तराना पढ़ते थे तो हज़रत अफसरुल हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जामिया की शान में तराना लिखा, तो उसमें एक तराने में एक शेर तहरीर फरमाते हैं, हक के लिए जिएंगे, हक ही पे मर मिटेंगे, हक के लिए जिएंगे, हक ही पे मर मिटेंगे, हक ही अता करेगा हमको सिला हमारा। किसी के वाहवाह की जरूरत नहीं है, किसी के आने जाने की जरूरत नहीं है, बस अल्लाह ने हमें मुंतखब फरमाया। यह बहुत बड़ी बात है कि वली कामिल के नाम पर हम जमा हुए। सबसे पहले इस बात को ज़हन में रख लें कि गौस आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ना हमारे झंडों के मोहताज हैं, ना हमारे खाना खिलाने के मोहताज हैं। झंडा आप चढ़ाएं उनके नाम का तो आपके घर में बरकत, उनके नाम से लंगर लगाएं, नियाज करें, खाना खिलाएं, आपके माल में बरकत, आपके दस्तरखान में बरकत, आपकी कमाई में बरकत। क्योंकि अल्लाह का वादा है लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, कि लोगों तुम अगर रब तबारक व तआला का शुक्र बजा लाओगे तो मैं तुम्हारी नेमतों में और भी इजाफा करूंगा। वलइन कफरतुम इन्ना अज़ाबी लशदीद, अगर तुम मेरी नेमतों का इनकार करो। अब नेमतों का इनकार करने से मुराद नौज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह खुदा का इनकार करना नहीं है, खुदा को बुरा भला कहना नहीं है, खुदा की जात में किसी और को शरीक करना नहीं है। अल्लाह की नेमतों का इनकार से मुराद जब हमारे कानों में 5 वक्त अल्लाह के घर से सदा आए हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, तो मस्जिद की तरफ चले आ जाना चाहिए। अजान सुनकर भी हम नमाज ना पढ़े तो समझ नहीं अल्लाह की नाफरमानी है, अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत का इनकार है। और जहां अल्लाह वालों का जिक्र होता है, अल्लाह के महबूबों का जिक्र होता है, जरूर है कि वहां खुदा का भी जिक्र होता है। तो ऐसी महफिलों में ना बैठना ये भी अल्लाह की नेमतों का इनकार करना है। क्यों? अब बताइए, जितने अहबाब नमाजे मगरिब में थे सबके सब तो बिजी नहीं है। आप जाकर देख लें, कोई चौराहे पर नजर आएगा, कोई डब्बों पर नजर आएगा, कोई होटलों पर नजर आएगा जी, कोई मस्जिद के बाहर नजर आएगा। अजी साहब, कारोबार है, पेट है, सबको मालूम, लेकिन ऐसी महफिलों में बैठने से बरकत मिलती है ना। कितना कमाएंगे घंटे भर में? लाखों रुपए तो नहीं कमाते, हजारों रुपए भी नहीं कमा सकते जी। तो 1 घंटा क्या हम अपनी जिंदगी का अल्लाह के लिए वक्फ नहीं कर सकते? अच्छा बताएं, आज औलिया अल्लाह को जो मकाम और मर्तबा दिया गया, जिस शान व आन के साथ पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का नियाज का एहतमाम करते हैं, क्यों होता है? क्या उनको घर बार नहीं था?
क्या उनको पेट नहीं था? क्या उनकी औलादें नहीं थी? क्या उनको माश की फिक्र नहीं थी? सब कुछ। लेकिन कुछ वक्त वो तो अपनी सारी जिंदगी खुदा के लिए कुर्बान कर दिए। औलिया अल्लाह जो होते हैं अपने आप को फना फिशय फना फिर रसूलुल्लाह की मंजिलें तय करके फना फिल्लाह करते हैं, इसलिए आज भी उनके चर्चे होते हैं। मगर हम अपनी जिंदगी में साल में एक आध मर्तबा मौका मिलता है, महीने में एक आध मौका मिलता है, मान लें हफ्ते में 1 घंटा, क्या खुदा के लिए नहीं कुर्बान कर सकते? खुदा के लिए से मुराद खुदा के लिए नहीं, वो भी हमारे लिए। क्योंकि जितनी देर मस्जिद में बैठेंगे झूठ से, गीबत से, चुगली से, गाली गलौज से आप सेफ हैं? नहीं। जितनी देर मस्जिद में बैठेंगे आपके माल की, आपकी तिजारत की, आपके फोन की, आपके घर बार की हिफाजत होती है। जितनी देर मस्जिद में बैठेंगे किरामन कातिबीन जो फरिश्ते आपके साथ हैं वो आपके नामे अमाल में नेकियां लिखते जाएंगे। इधर अल्लाह के नेक बंदों का जिक्र भी सुनते जा रहे हैं, इधर किरामन कातिबीन नेकियों में नेकियां लिखते जा रहे हैं, दर्जात बुलंद हो रहे हैं। तो बताओ इससे बड़ी खुश नसीबी की और क्या बात होगी? आज हम मस्जिदों से दूर होते। याद रख ले, जो मुसलमान जुल्म का शिकार हो रहा है, कभी इस्लाम पर, कभी मसाजिद पर, कभी दरगाहों पर, कभी मदारिस पर, कभी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुक़द्दसा पर गुस्ताखियों के होते हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? गुस्ताखी करने वाला नहीं है। माफ करना याद रख लें, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, इसके जिम्मेदार हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं क्योंकि हमारे पास इतना वक्त नहीं कि हम अल्लाह वाले का जिक्र सुन सकें। अब कोई आपसे पूछ ले ये झंडा क्यों चढ़ाते हैं, ये 11वीं क्यों करते हैं, ये खाना क्यों खिलाते हैं, तो क्या कहते? हमारे दादा करते थे, हमारे अब्बा करते थे, हमारे बड़े भाई करते थे, हमारे अम्मी करते थे, हम भी करते। ये जवाब नहीं है। बैठेंगे ऐसी महफिलों में तो मालूमात होगा, मालूम होगा 11वीं की असली क्या है। सुन लें, आज पुराने पीर गौस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की न विलादत का दिन है न वफात का दिन है, न विलादत है न वफात, पर बड़े धूमधाम से 11वीं हम करते हैं। क्यों करते हैं? और उससे पहले कुरान पाक की जो आयत मैंने पढ़ी उसका तर्जमा सुन ले। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, जो मेरे महबूब हैं जिनको मैंने अपना दोस्त बनाया, वली माने दोस्त, अला खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाह, बेशक अल्लाह के वलियों को कोई खौफ नहीं है, कोई गम नहीं है, वो कभी रंजीदा भी नहीं हो सकते, चाहे किसी दौर में। क्यों? अल्लाह ने उन्हें बाखबर बनाकर भेजा, बेखबर नहीं बनाया। बेखबर हम हैं। कुर्सी मिल जाए, ओहदा मिल जाए, सीट मिल जाए, हमारे साथ सिक्योरिटी होती है क्योंकि हम बेखबर हैं, नहीं मालूम कब हम पर अटैक होगा, इसलिए सिक्योरिटी हमारे साथ होती है। अल्लाह वालों के साथ कोई सिक्योरिटी नहीं होती। क्यों? अल्लाह ने उनको बाखबर बनाया है, बेखबर नहीं बनाया। हर चीज से बाखबर रखा। कौन से जमाने में कौन आएगा, फिरौन की नस्ल आएगी, उतबा की नस्ल आएगी, शैबा की नस्ल आएगी, नमरूद की नस्ल आएगी, यजीद की नस्ल आएगी। कौन आएंगे और क्या क्या कहेंगे? अल्लाह ने अपने महबूबीन को हर बात से बाखबर कर दिया, बेखबर नहीं, बाखबर कर दिया।
क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने अपना इल्म नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अता फरमाया, जो इल्म गैब कहलाता है, जो मुअजिज़ा कहलाता है। उसी इल्म का हिस्सा अपने महबूबीन को अता फरमाया, तो कहा जाता है बाखबर कर दिया गया। फिर उनसे जाहिर होने वाले अमाल को करामत कहा जाता है। तो याद रख ले, आज गौस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला के नाम से 11वीं करते हैं। अहले सुन्नत वल जमात के नजदीक यह राइज है कि आप किसी भी वक्त किसी की भी फातिहा का एहतमाम कर सकते हैं। अगर आज के दिन करें तो बहुत बड़ी बात है, ना कर सकें तो किसी और दिन भी आप कर लें। शर्त नहीं है, कंडीशन नहीं कि आज ही करें। बस इतना है कि अगर आज करेंगे तो मखसूस अय्याम में, मखसूस वक्तों में अगर ये काम हो तो खुदा की खास रहमतें जो नाजिल होती हैं उसमें हमारा भी हिस्सा बन जाता है। वरना आप दिगर अय्याम में, दिगर औकात में, दिगर तारीखों में भी कर ले तब भी आपको वो सवाब मिलेगा, लेकिन इखलास। तो गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की 11वीं शरीफ नियाज़ शरीफ का जो मसला है, आपने ख्वाब में देखा प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीदार फरमाया, तो सोचा कि क्यों ना मेरे जद्दे आला नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मिदहत बयान हो और आपके नाम पर लंगर का एहतमाम किया जाए। तो फिर उससे पहले ये भी आपने मुलाहिजा किया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत सैयदना आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मेअराज पाक से सरफराज फरमाया। दिन 10 तारीख का था, रात 11वीं की थी। हजरत नूह अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो आजमाइश में मुबतला किया गया, आपकी कश्ती पानी में जो तैर रही थी वो किनारे पर आ खड़ी, तो उसी वक्त हजरत नूह अलैहिस्सलाम को मेअराज से सरफराज फरमाया गया। दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। अल्लाह पाक ने हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम से आजमाइश की। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अला नबी अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में डाला, तो उस वक्त अल्लाह ने उस नारे नमरूद से कहा, या नारु कूनी बरदन व सलामन अला इब्राहिम, आग तू इब्राहिम पर गुलजार बन जा, सलामत वाली बन जा। तो आग ठंडी हुई। उसी वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मेअराज सरफराज किया गया। अलगर्ज अंबिया व रसूल को जब मेअराज से सरफराज किया गया, बतलाया जाता कि दिन 10वीं का था, रात 11वीं की थी। तो पुराने पीर गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह ने ये एहतमाम फरमाया कि जब 10 तारीख का दिन खत्म हो, 11 तारीख शुरू हो जाए, तो वहां पर अंबिया अलैहिमुस्सलाम अजमईन का जिक्र खैर हो। फिर 12 तारीख की अव्वलीन सातों में जहां नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की विलादत बसादत के वो मोतबर लम्हात अता होते हैं, तो प्यारे पीर ने रात भर अंबिया व रसूल के तज़किरे करते रहे, खुदा की हम्द सना बयान करते रहे।
और जब सुबह नमूदार हुई तो प्यारे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान बयान फरमाई। फिर उसके बाद फातिहा खानी का एहतमाम किया। फिर अपने मदरसे के तमाम तलबा को और बगदाद के गीलान के सारे लोगों को लंगर तकसीम किया। वहीं से 11वीं शरीफ का एहतमाम होता जो हम नियाज करते हैं। ये बात समझ में आ गई। अब देखिए मामला आया झंडे का। झंडा क्यों लगाया जाता है? झंडा ये अलामत है, एक निशान है। एतराजात करने वालों के अगर जवाब देने के लिए बैठ जाऊं, रात खत्म हो जाएगी, बात खत्म नहीं होती। लेकिन वक्त के एतबार से नमाज ईशा के वक्त पर मुझे खत्म करना है, इसलिए जो मेन बातें उसी को आपके सामने रख रहा हूं, ज़हन में बिठा ले। झंडा अलामत है। जैसे एक दौर में शिया और सुन्नी के दरमियान फर्क करना बड़ा मसला हो रहा था। कदीम रिवायत के मुताबिक बात बता रहा हूं जो बुजुर्गान दीन ने बताया। तो वहां पर क्या किया जाए? तो बुजुर्गों ने ये फैसला किया कि जो सुन्नी हजरात हैं, गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह के मानने वाले हैं, वो अपने घरों पर निशान लगाएं। अब वो हरे कलर का निशान, हरे कलर का निशान क्यों इंतखाब होता है साहब? तो याद रख लें जो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया, गौसुस सकलैन, यानी आप नजीबुत तरफ़ैन हैं। नजीबुत तरफ़ैन कहते हैं जिनका माँ से और बाप से जो सिलसिले नसब ऊपर तक जाकर मिलता है, एक ही खानदान में हो। जैसे गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का सिलसिले नसब वालिदे गिरामी के एतबार से अगर देखें, हजरत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जान मिलता है। और वालिदाए माजिदा का सिलसिले नसब देखे ऊपर तक जाए, लख्त जिगर फातिमा, दिल बंदे मुर्तजा, जिगर गोशे रसूलुल्लाह, बिरादरे हसने मुजतबा, इमाम करबला, शहीद आजम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जान। इसलिए आपको नजीबुत तरफ़ैन कहा जाता है, गौसुस सकलैन कहा जाता है। आपकी गुंबद का कलर भी हरा, अगरचे कि अब मॉडर्न जमाने के एतबार से गुंबद पर कैलीग्राफी हो रही है, डिजाइन दिया जा रहा है, लेकिन हरा कलर जो है, बताया जाता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दोनों शहजादगान हसनैन करीमैन के लिए जन्नत से लिबास आया था, जन्नती लिबास। तो उसमें जिब्राइल ने प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में उस लिबास को लाकर फरमाने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हरा लिबास आपके बड़े फर्जंद यानी बड़े साहबजादे, बड़े नवासे हजरत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के लिए, और लाल रंग का लिबास जो है वो हजरत इमाम हुसैन के लिए। क्यों? इसलिए कि इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत सिर्री है, इमाम हुसैन की शहादत जहरी है। तो इसी तरीके से शिया हजरात अपने घर पर
लाल परचम लगाते हैं और अहले सुन्नत वल जमात से वाबस्ता हजरात अपने घर पर हरा परचम लगाते हैं। यहां बात समझ में आ गई झंडा लगाने की वजह। अब फिर उसके ऊपर झंडे पर गौस आजम का नाम क्यों लिखा जाता है? गौस आजम का नाम क्यों लिखा जाता है? तो याद रख लें, अल्लाह के घर में बैठा हुआ हूं, मुझे दीन की, खुदा की, रसूलुल्लाह की, अहलुल्लाह की बात करना है, सियासत नहीं करनी। लेकिन दिमाग में बात बैठने के लिए बात बता रहा हूं, सियासी खंडवे भी हमारे लोग अपने गलों में डालते हैं। इलेक्शन का जब वक्त आता है, सियासी परचम अपने घरों पर लगाते हैं, अपनी गाड़ियों पर लगाते हैं। तो फिर वो क्या है? अगर गौसे आजम का झंडा शिर्क है, बिदअत है लगाना, तो फिर सियासी पार्टियों का झंडा लगाना, सियासी पार्टियों के खंडवे अपने गले में डालना, ये कहां तक जायज है? इस पर कौन फतवा देंगे? देते कोई फतवा? फतवा देंगे तो फिर घर को, पेट को, जेब को लहवा लग जाता, नहीं, सब बंद हो जाते, वहां कोई फतवा याद नहीं आता। लेकिन जब अल्लाह वालों की बात आती है तो वह फतवे याद आते हैं। तो बताओ, मैंने कह दिया कि सियासत करनी नहीं है, लेकिन जहां कहीं पर दो मुस्लिम क़ियादतें हो, दो मुस्लिम पार्टियां हो, मुसलमान का निशान हरा, दोनों भी अपना हरा परचम लेकर अगर निकले तो आपको कैसे इम्तियाज होगा, फर्क कैसे होगा कि ये कौन सी पार्टी का है, ये कौन सी पार्टी का है? तो क्या करेंगे? वहां पर अपनी पार्टी का नाम लिखेंगे या उसके शॉर्ट एंड स्वीट अल्फाबेट जो बनाए जाते हैं, जिसका फुल फॉर्म निकलता है, वो लगाएंगे। तो ऐसे ही हरा परचम मुसलमान की अलामत है, सरकार के रोजे के कलर की सुन्नत का अमल है। तो उस पर गौसे आजम का नाम गौसे आजम का नाम इसलिए नस्ब किया जाता है कि देखने वालों को मालूम हो कि ये पुराने पीर का चाहने वाला है, ये बड़े पीर का चाहने वाला है, ये गौसे आजम का चाहने वाला है। इतना समझाने के बाद भी अब शैतान खामोश नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ने फरमा दिया कुरान में, मिन शर्रि वसवासिल खन्नास, शैतान इंसान का खुलम खुला दुश्मन है। अब एक और शिंगारी लगाता है। ठीक है साहब, यहां तक तो समझ में आ गया। अल मदद क्यों लिखते हैं? गौस से मदद क्यों मांगते हैं? बताओ, कौन है नादान जिसने गौस से मांगा हो? किसने मांगा? न कभी हमने गौस से मांगा, न ख्वाजा से मांगा, न कुतुब से मांगा, न अब्दाल से मांगा। हद तो यह है कि नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से भी नहीं मांगा। अलग अल मदद कहते जरूर है, मगर मांगते खुदा से है। अल मदद कहते इसलिए है कि ऐ गौस हमारी मदद करो। क्यों? कि हम नमाज तो पढ़ लेते हैं, हम सजदा तो कर लेते हैं, मगर हमें गारंटी नहीं है कि हमारा सजदा रब की बारगाह में कबूल हो जाए, हमारी नमाज रब की बारगाह में कबूल हो जाए। ऐ गौसे आज़म, आप सजदा करते हैं, अभी सजदा मुकम्मल होने नहीं पाता, फरिश्ते रब की बारगाह में आपके सजदे की गवाही देते हैं और रब तबारक व तआला आपकी इबादत और रियादत को कबूल कर लेता है। इसलिए हम अल मदद कहते हैं, इसलिए अल मदद कहते हैं। अब क्या कहोगे? सिर्फ मासूमों को जो इल्म से ना आशना है उनको कहना कि कबर परस्त, कबर पुजारी, हमें ना सिखाना। अरे हम अगर नबी की बारगाह में झुकते हैं तो हमारा अकीदा यह है कि सर झुके खुदा की बारगाह में, दिल झुके नबी की बारगाह में। अगर कोई किसी वली की बारगाह में अगर सर झुकाए
ताज़ी मंजर झुका रहा है, वो शिकर बिदत नहीं होगा, वो सजदा नहीं कहलाएगा। अगर सजदा कहो तो फिर जीना हराम हो जाएगा। किसी के दिल में क्या है तुम नहीं कह सकते। कैसे कह सकते हो कि किसने गौस से मांगा, किसने ख्वाजा से मांगा? अरे हम उनका वसीला लेते हैं, बगैर वसीले के दुनिया में आए नहीं, बगैर वसीले के दुनिया से जा नहीं सकोगे, बगैर वसीले के खुदा ने तुमको नहीं बनाया। तो फिर एतराज क्यों? नहीं मानते तो मत मानो, परवाह नहीं है, लेकिन एतराज करके खबर पुजारी कहना गौस क्या करेंगे, गौस क्या देंगे, ख्वाजा क्या देंगे, ये ना पूछना। क्या देंगे नहीं, सब कुछ उन्हीं की अता है। आज हम सांस ले रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, पिराने पीर, रोशन जमीन, हैकल नूरानी, कंदिल समदानी, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, गौस आजम समदानी, गौस सकलैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का सदका है। क्यों? इस्लाम कैसे मिला, इस्लाम तुम तक कैसे आया, कुरान कैसे पहुंचा, नमाज पढ़ने का तरीका किसने बतलाया? नबी ने इरशाद फरमाया सल्लु कमा रायतुमूनी। किससे फरमाया? सहाबा से फरमाया, ए मेरे सहाबा, जिस तरह मुझे नमाज पढ़ता हुआ देख रहे हो उसी तरह नमाज पढ़ो, उसी तरह नमाज पढ़ने का तरीका बताओ। थे सहाबा के दौर में, नबी के दौर में नहीं, तो बताया किसने? यही गौसे आजम ने, यही ख्वाजा गरीब नवाज ने, यही जुनैद बगदादी ने। औलिया पर तंज करते हो, याद रख लें, अगर तंज इतना ही करना है, ऐसे ही नहीं, ये चैलेंज के साथ कहता हूं, चलिए जिस वली कामिल की बारगाह में चलना है, चलिए जिस कब्र पर चलना है, बुजुर्ग की, अल्लाह वाले की, अल्लाह के नाम पर अपने जान माल खून सब कुछ कुर्बान करने वाले की बारगाह में चले। चलकर मैं अपना सलाम पेश कर दूंगा, तुम अपने दावे पेश करो, देखें किसका जवाब आएगा, किसका जवाब आएगा। सिर्फ ऐसे कहें मर गए मिट्टी में मिल गए, कुछ नहीं कर सकते, यकीनन कुछ नहीं करते। तुम्हारे लिए जो कुछ हो रहा है, जो कुछ मिल रहा है, हमें गौसे आजम के दर से मिल रहा है। गौसे आजम को हसनैन करीमैन से मिल रहा है, हसनैन करीमैन को अली से मिल रहा है, अली को उस्मान से मिल रहा है, उस्मान को उमर से मिल रहा है, उमर को अबू बकर से मिल रहा है, अबू बकर को नबी से मिल रहा है, नबी को खुदा से मिल रहा है। ये चेन है, सिलसिले की ये चेन है। तुम हमें बहका नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। याद रख लें, हजरत बानी जाम निजाम रहमत रिजवान तहरीर फरमाते हैं, औलिया अल्लाह क्या करते हैं, पूछते हैं ना, कहीं और दूर जाने की बात नहीं कर रहा हूं, ज्यादा हजारों साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं, 110 साल पुरानी बात कर रहा हूं, 110 ईयर्स। चूंकि बानी जाम निजाम रहमत रिजवान का विसाल होकर 110वां उर्स शरीफ आने वाला है, 110 साल उर्स शरीफ आने वाला है। आपने कब लिखा वो अपनी जगह है, आपकी हयात मुबारका से एक दिन पहले की बात तक बता देता हूं। जाइए उनकी मज़ार पर पूछ लें, अगर ताकत है आपके पास, आप अहले इल्म है, हमको मुशरिक बिदती कहते हो, हमको खबर परस्त कहते हो, तो जाओ पूछ लो। हम तो यही करने वाले हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बड़े पंच वक्त नमाजी हैं, हम नहीं कहते कि अल्लाह हमारी इबादत को कबूल करता है, बस इबादत करना हमारा काम है। उम्मीद लगा कर बैठे मौला, अगर तू कबूल कर ले तो तेरी मेहरबानी है, अगर कबूल कर ले तो तेरी मेहरबानी है। हजरत बानी जामे जामे तहरीर फरमाते लिखते हैं, औलिया अल्लाह की कमेटी बैठी हुई, जिसके अमीर
पिराने पीर गौस आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह। एक शख्स, गौस आज़म क्या है देख ले। अब एक शख्स आया गौस आज़म की बारगाह में, बिल्कुल इख्तिताम की तरफ आ रहा हूं। गौस आज़म के पास आकर कहने लगा, मेरी लड़की छत पर कुछ काम की गर्ज से गई थी और वहां से वो गायब हो गई। बानी जामिन ज़माल रहमा अपनी मारिकतुल आरब तस्नीफ लतीफ़ मक़ासिदुल इस्लाम में लिख रहे हैं, जिसके 11 वॉल्यूम्स हैं। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम के तहत आपने उस किताब को तहरीर फरमाया। तो लिखते हैं कि मेरी लड़की छत पर कुछ काम के गर्ज से गई और वहां से वो गायब हो गई। अब बताओ, आप और हम होते तो क्या बोलते? पीएस में जाके कंप्लेंट कराओ, या नहीं तो फला बाबा के पास जाओ, आमिल के पास जाओ। इसलिए कहता हूं, बाजारी आमिलों को देखकर, बाजारी मुल्लाओं को देखकर, उनके आमाल को लेकर हम पर तंज न करना। रानी पीर ने ये नहीं कहा कि फोटो लाओ, ये नहीं कहा कि पीएस में जाओ, ये नहीं कहा कि वहां जाओ यहां जाओ। पूछा, लड़की छत से गायब हुई? हाँ गायब। तो फौरन हजरत पुराने पीर ने क्या किया? एक ठीकरी दी, जैसे कवेरी होती ना पुराने दौर में घरों पे, ठीकरी दी, उसका टुकड़ा समझो, एक ठीकरी दी। देकर कहा, फुला जंगल में फुला पहाड़ के उस आखिरी टीले पर चढ़कर बैठ जाना, ऊंचे मुकाम पर। गालिबन 5वां टीला था वो। इसीलिए कहा जाता है, बानी जैम तहरीर फरमाते कि मुरीद हो तो मुरीद सादिक हो, पीर हो तो पीर कामिल हो। पीर कामिल, मुरीद भी हो तो मुरीद सादिक हो, पीर भी हो तो पीर कामिल हो। तो शख्स ने, उस लड़की के बाप ने जब पुराने पीर से सुना, ये नहीं कहा कि अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह अंधेरे में, जंगल में, बियाबान में पहाड़ के टीले पर चढ़ना ये कैसे मुमकिन है, और चढ़ कैसे पाऊंगा, और अकेला तन्हा कैसे जा बैठूं? दरिंदे हैं, जानवर हैं, सांप है, बिच्छू है, कहीं डस ना दे। ये सब उन्होंने नहीं सोचा, बस ये सोचा कि ये अल्लाह के वली हैं, ये हसनैन करीमैन की औलाद है, नबी की आल है। जब ये कह रहे हैं बैठने के लिए, तो मेरी जिंदगी की हिफाजत इनके हाथ में है। बस हुक्म पर चले गए। रात का वक्त है। पुराने पीर ने फरमाया था, आधी रात के गुजरने के बाद शैतानों की टुकड़ियों पर टुकड़ियां आएंगी। आखिर में जिन्नात का बादशाह आएगा। तो उस वक्त वो तुमसे पूछेगा कि यहां क्यों बैठे हो? तो कहना, मुझे बगदाद से अब्दुल कादिर जीलानी ने भेजा है। बगदाद से अब्दुल कादिर जीलानी ने भेजा है। तो सुनकर गए। और अब हजरत पुराने पीर ने यह भी कहा था ठीकरी देकर कि इस ठीकरी से मुहासरा कर लेना, दायरा बनाना। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़कर नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़कर नहीं। क्या कहा? बिस्मिल्लाहि अला निय्यति अब्दुल कादिर, बिस्मिल्लाहि अला निय्यति अब्दुल कादिर। ये कहते हुए उस ठीकरी से मुहासरा कर लेना और बैठ जाना। शैतान आएंगे, जिन्नात आएंगे, लेकिन तुम जहां अपनी हदबंदी किए हो उस लकीर के अंदर दाखिल होने की जुर्रत किसी की नहीं होगी। मुरीद सादिक का यकीन है, अल्लाह वालों की बात झूठ नहीं होती, रद्द नहीं होती। यकीन कामिल के साथ वो अपने अज़्म मुसम्मम के साथ अंधेरी रात में उस ऊंचे पहाड़ पर जा बैठा। बिस्मिल्लाह अला नियति अब्दुल कादिर की हद बांध ली।
शैतान गुजर रहे हैं, जिन्नात गुजर रहे हैं। अब जिन्नात के बादशाह के आने का वक्त है, जिन्नात के बादशाह के आने का वक्त है। अब जिन्नात का बादशाह जैसे ही करीब आता है तो फौरन अपनी सवारी से नीचे उतरता है। हजरत बानी जामिया तहरीर फरमाते हैं, नीचे उतरता है और पैदल चलने लगता है। जो उसके खादिमीन थे पूछते हैं, बादशाह सलामत, मामूल के मुताबिक आज का अमल अलग हो रहा है, हमेशा आप अपनी मंजिल तक सवारी पर सवार होकर चलते हैं, लेकिन आज इतनी दूर उतर कर पैदल चल रहे हैं। तो जिन्नात का बादशाह कहता है, मुझे शहींशाह विलायत, खुतुब अब्दाल वलियों के सरदार अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की खुशबू आ रही है, इसलिए ताजीम के लिए उतर गया हूं। जब पहुंचा, उस शख्स के पास करीब आया, देखा एक शख्स बैठा हुआ है। तो जिन्नात के बादशाह ने पूछा कि तुम यहां क्यों बैठे हो? तो फौरन मुरीद सादिक ने कहा कि मुझे बगदाद से अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने भेजा। कहो क्या बात? इससे अंदाजा करें, ये नादान तो आज पैदा हो गए, नबी को इल्म गैब नहीं है कहने के लिए। अरे नबी के लाडले हसन हुसैन की औलाद का आलम देख ले और रिजल्ट निकाल ले। गौसे आजम ने क्या किया? लड़की गायब हुई, लड़की गायब कैसे होती है गौस को पता हो गया। लड़की कहां गई गौस को पता हो गया। लड़की किसके चुंगल में है गौस को पता हो गया। लड़की कौन वापस दे सकता है गौस को पता हो गया। और उस मुरीद को भेजा तो उस मुरीद ने जिन्नात के बादशाह से जब कहा, मैं इसलिए आया हूं गौसे आजम के कहने पर कि मेरी लड़की छत पर कुछ काम की गर्ज से गई थी और वहां से वो गायब हो गई। मैं जब ये दरखास्त लेकर आपके पास पहुंचा अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के पास, तो आपने मुझे यहां जाने का हुक्म दिया। तो फौरन वो जिन्नात का बादशाह उस मुरीद सादिक ने जो लकीर की थी, बिस्मिल्लाह अला नियति अब्दुल कादिर, अल्लाह के नाम से और अब्दुल कादिर की नीयत पर जो लकीर खींची गई, उस लकीर को बोसा देता है। गौसे आजम को नहीं, गौसे आजम के हाथ को नहीं, गौसे आजम के पैर को नहीं, गौसे आजम के नाम पर खींचे जाने वाली लकीर को जिन्नात का बादशाह बोसा देता है और पलट कर सिपाहियों से कहता है, जाओ उस सरकश को पकड़ लाओ, जकड़ कर जंजीरों में जकड़ कर लाना, जिसने शहरे बगदाद की लड़की को उठा ले गया। जब उस जिन्नात के बादशाह ने हुक्म दिया तो सिपाहियों ने उस लड़की को जिन्नात के साथ लाए। तो पूछा कि क्यों ले गया था? तो उसने कहा कि मुझे खूबसूरत दिखी। इससे अंदाजा करें क्या कहना चाहते हैं, क्या बताया जा रहा है। अपनी खूबसूरती को छुपाओ, ये तुम्हारी जीनत है, ये जेवर है, वरना ऐसे शिकार हो जाओगे। तो मुझे खूबसूरत नजर आई, मैं लेकर चला गया। तो फौरन उस जिन्नात के बादशाह ने उस जिन से लड़की को लेकर बाप के हवाले करके कहा कि बाबा, जितना तुम मदते अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को मानते हो, जैसा वो वलियों के सरदार है, वैसा ही हमारे भी सरदार है, हमारे भी सरदार। तो जिन्नात से मुराद ये भी याद रख लें, कहीं नादान आदि बात सुनकर ये ना कहें नापाक जिन की बात करेंगे। वो पाक जिन थे, वो पाक जिन थे जो मसाजिद में आकर इबादत किया करते हैं। नापाक जिन नहीं थे, पाक जिन थे। ले जाने वाला नापाक था, तो इस पाक जिन्नात के बादशाह ने पकड़कर बाप के हवाले किया और कहा, जितना तुम मानते हो गौसे आजम को, उतना भी हम मानते हैं। तो गौसे आजम की हुकूमत
सिर्फ हम पर नहीं जिन्नात पर भी चलती है। तो गौसे आजम का झंडा ये वो झंडा है जो आने वाले आफात और बलैयात को अपने डंडे के जरिए दफा करता है। ये बात ज़हन में रख लें। क्यों? गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह का नाम सुनता है शैतान तो भाग जाता है, जैसे उमर के नाम से शैतान भागता है। तो गौसे आजम दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की वो शान है, वो अजमत है। आप अहले बैत अत्हार से हैं, आप हसनी और हुसैनी हैं। आपके नाम से जो 11वीं शरीफ का एहतमाम होता है, आपके तरीक़े पर हम अमल करते हैं और करना चाहिए, क्योंकि इनके जब निस्बतों से हम जुड़कर रहते हैं तो हमारी दुनिया भी कामयाब होती है, सकरात भी कामयाब होती है, क़ब्र की ज़िंदगी में भी उजाला पैदा होता है। मगर ये भी बात आखिर में कहता हूँ, याद रख लें, गौसे आज़म दस्तगीर रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात में से ये भी बताया जाता है कि जो बेनमाजी होता है, गौसे आज़म भी फरमाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज भी फरमाते हैं, हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह भी तहरीर फरमाते हैं, जो मुसलमान तारिके सलात होता है, बेनमाजी होता है, तो फरमाते हैं कि अगर वो मर जाए तो उसे न गुस्ल दिया जाए, न कफन दिया जाए, न नमाजे जनाजा पढ़ी जाए, न मोमिनीन के कब्रिस्तान में उसे दफन किया जाए। तो कहने का मतलब हमें फराइज की अदायगी भी करना है, वाजिबात पर भी अमल करना है, सुन्नतों को भी सुन्नतों पर भी अमल करना है, और जिन औलिया अल्लाह की हम फॉलोवर्स हैं उनकी तालीमात पर भी हमें अमल करना है। और यही अमल हमारे लिए कामयाबी का ज़ामिन है। वरना सिर्फ नशो नुमाही के लिए अगर झंडे बंद चढ़ाते रहें, देगें चढ़ाकर खाना खिलाते रहें, मस्जिदों से अजान की आवाज़ें आए, हम नमाजों से दूर हो जाएं, तो ये अमल हमारे सारे रायगा हो जाएंगे। और बिल्कुल आखिरी बात ये कह रहा हूँ, ज़हन में रख लें, अपने झगड़े, अपने फसाद अपनी जगह रख लें। जहाँ कचरे की कुंडियाँ हैं उसको ख़त्म करना चाहते हैं तो हमारे पास एक तरीक़ा राइज हो चुका है कि वह गौसे आज़म के नाम का झंडा लगाते हैं। बिल्कुल गलत। अगर हो सके तो अपना बेडरूम बना लें, हो सके तो अपने अब्बा जान की खबर बना लें, क्योंकि गौसे आज़म का झंडा कोई मजाक नहीं है। गौसे आज़म का नाम लेना कोई मजाक नहीं है। कचरे की कुंडी को उठाना है, किसी जगह को कब्जा करना है, वह गौसे आज़म के नाम का झंडा लगा कर जगह कब्जा करना, नौज़ुबिल्लाह माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात पर गौसे आज़म के नाम पर हर्फ आता है। खुदा रा अल्लाह उसके रसूल का वास्ता ऐसे काम करें जिनसे गौसे आज़म खुश हो, अल्लाह उसका रसूल राजी हो, और वो आमाल का बदला हमें दुनिया में भी मिले, आखिरत में भी मिले। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।